आशाओं के दीप जला एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अध्ययनमाला में। यह आपका ही अध्ययनमाला है। हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और कई बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं उनके अनुभवों को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं ताकि उन अनुभवों से आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ उठा सकें। एक बार फिर से हमारे बीच में प्रभु के दास विद्युत मीन सर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हें जय मसीह की कहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके कार्यों को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे। आप आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु में मगन रहें, यही मेरी इच्छा है। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही आशीष प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल बताती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हम कई बार परीक्षा में पढ़ जाते हैं, ना पढ़ें तो बेहतर है। आज हम फिर से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार को। तो आज हम देखेंगे 39 पद से 45 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, 4थे अध्याय को देखेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह को हम सच्चे रूप में कैसे जान सकते हैं। शायद यही आपका प्रश्न होगा जी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या जी पहले भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया जी तो प्रभु यीशु मसीह को सच्चे रूप में हम कैसे जाने, इस पर लेखक क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। हम लोग यीशु का नाम तो सुने, कई लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हैं वो भी उनके नाम को जानते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। लेकिन एक जो विश्वासी लोग हैं जैसे हम लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो कैसे यीशु मसीह को सच्चे रूप में जाने, इस पर लेखक अपनी बातों को रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं जी, और इस सीखने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और हर एक लोग जो हैं यहाँ, उनको सीखने की जो कला है अलग अलग है। मान लीजिए आप जोड़ सीख रहे हैं 2 2 4, तो शिक्षक उसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं जी। 2 2 4 ही होगा, 6 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि लोग शिक्षक जो हैं वो अलग अलग तरीके सिखाते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख जाएं। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम सीधा बोलेंगे 2 2 4 तो शायद बच्चे नहीं समझेंगे, भूल भी जाएंगे। तो बोलते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से सीखना चाहते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे जाने, तो जैसा कि आपने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद को यदि आप याद करेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि। ये जोड़ने वाला शब्द है, संबंधवाचक शब्द है। तो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को जगत से जोड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया और तब मनुष्य बन के जगत में आ गया ताकि हर मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पवित्र बाइबल में बताया गया कि 430 वर्ष तक को निशांत समय बोला गया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइलेंट पीरियड ऑफ साइलेंस। तो उस पीरियड में, उस समय में मनुष्य का संबंध प्रभु से खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। ईश्वरीय गतिविधियां धरती पर नहीं हो रही थी क्योंकि मनुष्य जाति ने इतना पाप कर लिया था
कि परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। नाराज हो गए थे। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि ऐसा मौका हम प्रभु को नहीं दें कि हम अपने जीवन के कर्मों से उन्हें नाराज कर दें। गलतियां हो सकती हैं, चूंकि हम मनुष्य हैं, तो गलतियों से सीखें, वो बोलते हैं। गलतियों को दोहराएं नहीं, बल्कि गलतियों से क्या करें, सीख लें। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जो गलती है वो सीखने का एक भाग है। जब गलतियां हो जाए या गलती हो जाए तो उससे सीखिए, उसको दोहराइए मत। इसलिए लेखक कहते हैं कि यीशु को अगर जानना है तो 3:16 को ठीक से पढ़िए। हाँ। क्योंकि वो कहते क्या है कि वो इसलिए आए कि हमें क्या दे सके, जीवन दे सके, हमें उद्धार दे सके। इसलिए जब वो स्त्री के पास गए, जिसे हम लोग आज के दिन 4 अध्याय में देख रहे हैं, क्या बोले, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा जी, और जब तुम उसे पिएगी तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। तो ये चीज़ सर हमें सीखना है। और कुछ सर, जैसा आपने पहले भी बताया था कि हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है। तो यीशु मसीह देहधारी होकर के इस दुनिया में आए, तो ये हमारे जीवन की जो देखी और अनदेखी चीज़ें हैं, जी, क्या वो उनको जानते हैं? क्या उनको उनके निर्माता हैं? हाँ, आपका बहुत सही प्रश्न है और ये कई लोग हमसे इस प्रश्न को करते हैं। देखिए सर, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र किया जी, और इतना नीचे स्तर तक चला गया, मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया। बाइबल बताती है कि उन्होंने स्वयं को शून्य कर लिया ताकि उनके पास कोई भी बेरोक टोक आ सके। मान लिए बड़े घर में आते, कोई राजा के पुत्र बन के आते, तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनसे मिलने के लिए लोगों को पूर्व अनुमति लेनी पड़ती कि बिना पूर्व अनुमति के आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। और वो भी समय निर्धारित होता, कितना समय से कितना समय तक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को इतना अधिक विनम्र कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया। हम लोग पढ़े हैं ना सर, उन्होंने दास का, पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने दास का रूप धारण कर लिया, दास बन गए सबके, ताकि मनुष्य उस बात को समझ सके। जबकि बाइबल बताती है कि वो देखी और अनदेखी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सबके निर्माता है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे लेखक के अनुसार। जब आप आकाश की ओर देखते हैं अभी भी, तो बहुत से तारे हैं और एक छोटा छोटा दिखता है यहाँ से धरती पर से, लगता है कि वो बहुत ही छोटा है। लेकिन जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि वो एक एक टिमटिमाता हुआ तारा इस धरती से, जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई है, उससे कई गुना बड़ा है जी। कई तारे तो 1000 गुना से भी अधिक बड़ा है। अब सोचिए कि सारे चीजों के सृष्टिकर्ता परमेश्वर सबको तो वही बनाए जी, अपने आप को क्या कर लिया, शून्य कर लिया, ताकि हम सही रूप में यीशु को क्या कर सके, जान सके। वो चाहते हैं कि हमको तुम पहले जानो कि हम कौन है ना। समस्त चीजों के, देखी अनदेखी वस्तुओं के क्या है, मैं निर्माता हूँ। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, कई चीजें हम लोग नहीं देखते सर। अगर आप जीव विज्ञान पढ़े हैं तो लिखा है कि अभी तक कितने प्रकार के जीवधारी हैं इस धरती पर, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं जी। अभी तक सही उनका जो अंक है, सही जो उनकी संख्या है, उसके बारे में वैज्ञानिकों को भी नॉलेज नहीं है, उनको भी ज्ञान नहीं है। तो अब सोचिए कि वो परमेश्वर है आपका। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोच के देखिएगा, वो कौन है आपका, परमेश्वर है। वो कौन है आपका, निगहबान है। वो आपका कौन है, रखवाला है। वो आपका कौन है, दोस्त है। तो उस दोस्त से अगर आप दोस्ती नहीं रखेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। तो वो इसलिए स्वयं को जीरो कर दिए ताकि हर व्यक्ति उनको अपना दोस्त बना सके और हर व्यक्ति का क्या हो सके, उद्धार हो सके। ठीक है सर, और कुछ प्रश्न है तो पूछिए। बहुत अच्छा, मतलब आपने बताया कि वो अपने आप को इतना छोटे किए कि हम लोग उस तक पहुंच सकें, उससे बातचीत कर सकें, आराम से। हाँ जी जी जी। आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यूहन्ना जो लेखक है जी जी,
वो यीशु मसीह को छुड़ाने वाला बताते हैं। वो इस बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, अब देखिए, उनके मुख्य रूप से 12 शिष्य थे। जी। जैसा कि आप भी बाइबल के शिक्षक हैं, आप जानते हैं। तो उनके 12 शिष्यों में से एक शिष्य यूहन्ना थे। जी। और लेखकों का मानना है, और जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उनका भी मानना है, वो लेखक भी कहते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीब थे, जी। सबसे नज़दीकी शिष्य थे। तो यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही नज़दीक से देखा था। जानते थे, हाँ। अगर आप पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे काम करते देखा है। तो मतलब कि यूहन्ना ये गवाही दे रहे हैं कि मुझे मालूम है कि ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 1-2 पद में कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है और मैं उसे स्पष्टता से जानता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि यूहन्ना ये बताना चाहते हैं कि तुम उस परमेश्वर के मानने वाले हो जो सब बातों के कौन है, निर्माता है। तो सही रूप से हम कब जानेंगे यीशु को? जब हम उसकी आराधना करेंगे और जब उसके वचन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को ये अवसर दिया कि आज हम लोग इन बातों को सीख पाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।